हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द आचार्य पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक समझी थी। हमने यह समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर के मिलने से बनता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने अच्छे से समझा, दूसरा इमेजिनरी नंबर की बात करी और बड़ी बारीकी से बात करी। उसी इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब बात करने वाले इमेजिनरी नंबर में आयोटा के बारे में। और हां, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 वीडियोस नहीं देखा है तो वो आई बटन को क्लिक कर ले, ठीक है? ऊपर आ रहा होगा आई बटन, उसे क्लिक करें, वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नोट की। नोट में सबसे पहला पॉइंट है कि हमने ये समझा कि आई की जो वैल्यू होती है वो रूट अंडर -1 होती है, ये सबको पता है। दूसरी बात है, और यहां से एक नई चीज निकाली गई, और नई चीज क्या थी कि ये जब रूट इक्वल के उस साइड जाता है बच्चा तो स्क्वायर बनता है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिला? -1 मिला। फिर लोगों ने थोड़ा और आसान इसको बनाने की कोशिश करी। सोचा लोगों ने कि ऐसा करते हैं ना, जब आई स्क्वायर मिल गया तो आई क्यूब निकाल कर देखते हैं क्या दिक्कत, ठीक है? तो लोगों ने आई क्यूब निकालने की कोशिश करी, तो क्यूब को लिखा उन्होंने 2 + 1, लिख सकते हैं ना 3 को 2 + 1। फिर उन्होंने देखा पावर प्लस में है तो बेस को अलग कर दिया, आई का पावर 2 अलग और आई का पावर 1 अलग। क्योंकि आप सबको पता है कि बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये सबको पता है ना? ओके, अब ध्यान से सुनना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी चल रही है? -1। आई स्क्वायर की जगह रख दिया -1 इंटू आई का पावर 1 मतलब होता है आई, और -1 को जब आई से मल्टीप्लाई करते बच्चा तो -i बनता है। ये तो सबको पता होगा, ठीक है? और नहीं पता तो आप जान लो कि आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आई का पावर 4 की। क्या आई का पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 2, क्यों? 2 + 2 सबको पता है 4। अभी आपने कहा कि पावर प्लस में होता है तो बेस को अलग कर सकते हैं, हमने कर दिया। ओके, फिर आपने देखा ये भी आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, आई स्क्वायर की जगह -1 इंटू था, इंटू दिया, फिर से आई स्क्वायर -1। और दो साइन मैथमेटिक्स में एक साथ नहीं रखा जा सकता, इसीलिए दो साइन को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 जा 1, ये तो सबको पता है। तो आज से हमने आई का पावर 4 की वैल्यू निकाल ली, कितने? 1 निकाल ली। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। फिर लोगों ने सोचा यार जब आई का पावर 4 निकाला तो आई का पावर 5 क्या हो सकता है? आई का पावर 5 निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है? तो लोगों ने जब आई का पावर 5 निकाला तो एक नई चीज सामने आई। क्या सामने? जब लोगों ने आई का पावर 5 निकाला तो आई का पावर 5 निकालने के समय उन्हें एक नई चीज मिला। उन्होंने इसे आई का पावर 4 + 1 लिखा, और पावर प्लस में तो बेस को अलग कर सकते हैं, आई का पावर 4 और आई का पावर 1 अलग अलग किया मल्टीप्लाई में। आई का पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू आई का पावर 1 का मतलब आई, और 1 को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई। फिर लोगों ने सोचा यार ऐसा करते हैं ना, आई का पावर 6 भी निकाल कर देख लेते हैं। जैसे लोगों ने आई का पावर 6 की बात करी तो लोगों ने इसे तोड़ दिया 4 + 2 में, ठीक है? आई का पावर 4 अलग किया, आई का पावर 2 अलग किया। क्यों? क्योंकि पावर प्लस में है तो बेस को अलग अलग कर सकते हैं। आई का पावर 4 है भैया, आई का पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है? अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सबको पता है -1 आने वाला है। काम की बात समझ रहे हो? काम की बात क्या है? काम की बात ये देखो कि आई का पावर 4 जिसकी वैल्यू 1 आई थी, उसके बाद जैसे ही आई का पावर 5 निकाला, सेम देखो पहला वाला वैल्यू आ गया आई, ठीक है? देखो आई आया कि नहीं आया? आप आई की जगह रूट अंडर -1 भी लिख सकते हो, लेकिन
हम लोग रूट अंडर -1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि आई का मतलब ही होता है रूट अंडर -1, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आता है आई, इसीलिए हम लोग आई लिख देते हैं रूट अंडर -1 की जगह, ठीक है ना, आई पे ही छोड़ देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर लोगों ने क्या करा, देखा आई का पावर जब 6 निकाला तो ये यार आई स्क्वायर के वैल्यू के बराबर आ गया, मतलब -1, देखो ना -1 आया। फिर लोगों ने एक दिमाग लगाया, लोगों ने सोचा यार फिर तो आई का पावर 7 जब निकालेंगे, आई का पावर 7 निकालेंगे तो वो आई क्यूब की वैल्यू के बराबर आना चाहिए, -i। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, यार ये तो कोई नई चीज निकल गई। फिर लोगों ने सोचा यार चलो एक बार देख लेते हैं, कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा, तो लोगों ने 7 को लिखा 4 + 3, आई का पावर 4 अलग करा, इनटू आई का पावर 3 अलग करा। सबको पता है आई का पावर 4 की वैल्यू 1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यूब की वैल्यू अभी आपने लिखा है आई क्यूब की वैल्यू -i, आई क्यूब की वैल्यू -i। अगर 1 को मल्टीप्लाई करें -i से तो -i। फिर लोगों ने देखा अरे यार ये तो मजा ही आ गया, ठीक है, आई का पावर 7 आई क्यूब के बराबर आ गया और -i आ गया। फिर लोगों ने एक चीज नई चीज सोचा और नई चीज समझा कि यार इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज जो आयोटा के फॉर्म में आए वो 4 पावर के बाद, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर के बाद सेम चीज रिपीट करने लग जाता है। जैसे देखो आई का, ठीक है, जो वैल्यू था, ध्यान से सुनना, आई का जो वैल्यू था वो रूट अंडर -1 था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई का पावर 4 की वैल्यू 1। जैसे आई का पावर 5 बात किया तो फिर कितना चला गया, आई का पावर 6 की बात किया फिर से -1 था ना आई स्क्वायर की। फिर आई का पावर 7 की बात किया तो आई क्यूब के वैल्यू के बराबर था -i। फिर आई का पावर 8 की बात करेंगे तो वो आई का पावर 4 के बराबर आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है, 1। मतलब एक पैटर्न चल रहा है, हर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बाद पावर क्या कर रहा है, रिपीट। तो भैया इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, आप आई का पावर कुछ भी ले लो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और वो वैल्यू हमेशा जो होगा ना वो यही 4 वैल्यू होगा, इन्हीं 4 में से कोई एक होगा, या तो आई होगा, या तो -1 होगा, या तो -i होगा, या तो 1 होगा। क्लियर है ये बात है? तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीजों को और अच्छे से एक्सपेंड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट करो। ओके, उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज को एलोब्रेट करते हैं और थोड़ा अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। देखो, अगर कोई तुमसे पूछ ले बताओ यार आई का पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल काम करना है। सबसे पहले जब भी आई का पावर 16 पूछे ना तो 4 से इसको डिवाइड कर दो। क्या 4 से क्यों करेंगे डिवाइड? अरे देखो, अभी तुमने कहा था ना आई की वैल्यू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई का पावर 4 की वैल्यू 1। तो 1 पे चीजें जो होती है ना वो कैलकुलेट करना आसान होता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात है? 4 के फॉर्म में चीजों को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 16 को 4 के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। कैसे? 4 से 16 को डिवाइड करो तो 4 4 जा कितना होता है बच्चा, 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर इस 16 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई का पावर 4 × 4 ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, फिर लोगों को लगा कि यार 4 × 4 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आई का पावर 4 होल का पावर 4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर लोगों ने कहा कि यार आई का पावर 4 की वैल्यू तो हमें पता है, आई का पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आई का पावर 4 की वैल्यू 1, और उसका पावर 4 चल रहा है तो 4 रखा, और इसकी वैल्यू भी क्या मिली, 1 मिली, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी कर लो आना तो 1 ही है। क्लियर है ये बात है? तो बड़ा आसान था, लोगों ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न निकाल लिया कि भैया 4 से डिवाइड करो, आई का पावर कुछ भी दे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर लोगों ने देखा यार कुछ और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, थोड़ा और मजे ले लेते हैं आई के साथ। फिर लोगों ने आई का पावर 39 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ठीक है, फिर से लोगों ने 4 से डिवाइड मारा आई का पावर 39 को, और उन्होंने क्या पाया कि भैया 9 बार में 36 आ रहा है, 9 बार में 36 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो लोगों ने इस चीज को एक्सपेंड किया कि क्या 39 को, ध्यान से सुनना, क्या 39 को 4 × 9 प्लस में, रिमाइंडर 3 चल रहा है तो प्लस में 3 लिख दें क्या, क्योंकि
अगर देखा जाए तो 4 इंटू 9 36 प्लस 3 39 ही आता है। लोगों ने कहा बड़े शौक से लिखो यार, आराम से लिख सकते हो। फिर किसी ने क्या करा, किसी ने i का पावर 4 इंटू 9 को रहने दिया और पावर प्लस में देखा तो उसने बेस को अलग कर दिया, i का पावर 3 को अलग कर दिया। फिर किसी ने सोचा कि यार इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, i का पावर 4 होल का पावर 9, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। अरे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और सबको पता है आई क्यूब की वैल्यू, अभी तुमने बोला था माइनस आई होता है, ठीक है। तो इस चीज को कहां रख दो, ब्रैकेट में रख दो। ओके, आई का पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 1, 1 का पावर कितना चल रहा है 9, और माइनस आई तो माइनस आई ही रहने दो, इसको तो अभी छेड़ना ही नहीं है गलती से, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिवाइड मिटा देता हूं, ठीक है, इतना तो तुम्हें आ ही गया होगा अब। अच्छा, आई का पावर नहीं, 1 का पावर 9 है। 1 का पावर 9 क्या होता है 1 इंटू माइनस आई, और 1 को अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर माइनस आई आने वाला है। इट्स अ सो इजी क्वेश्चन। और आपको पता है एक और बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। देखो, जब भी आप आई का पावर वाला क्वेश्चन करो ना, इमेजिनरी नंबर का जब भी क्वेश्चन करो ना और उसकी वैल्यू निकालना हो ना, जैसे 4 से 39 को आपने डिवाइड करा था, ठीक है, तो 9 बार में कितना आया था 36, रिमाइंडर कितना आया था 3। तो जो रिमाइंडर होगा ना वो समझ लेना आई का पावर चल रहा है, ठीक है। मतलब रिमाइंडर 3 है तो समझ लो आई का पावर 3 डालना है। आई का पावर 3 कितना होता है सबको पता, माइनस आई, तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस आई ही आएगा। अच्छा, मतलब रिमाइंडर देख के हम बता सकते हैं आई का वैल्यू क्या होने वाला। हाँ जी, रिमाइंडर देख के बता सकते हो, क्लियर है। तो बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो, कुछ क्वेश्चंस मैं और करूंगा और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें भी दूंगा करने के लिए। ओके, तो पहले इस क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का पावर 245, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे लिख लो। तो हमने लिख लिया आई का पावर 245। अब करना क्या है, मैंने कहा था 4 से जो भी होगा उसे डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दिया, 6 बार में 24, ये कहानी खत्म। यहां से 5 उतरा, 4 1 जा 4, घटाया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो आई का पावर 1 जो भी होगा वो आंसर होगा। आई का पावर 1 क्या होता है आई, मतलब फाइनल आंसर हमारा आई आने वाला है। चलिए इस चीज को एक्सपेंड करके देखते हैं और बेसिक से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कैसे करना है। आई का पावर 245, ध्यान से सुनना, आई का पावर 245, इसको क्या लिखेंगे, इतना इंटू इतना प्लस इतना। तो मैं लिख दूं 4 इंटू 61 प्लस रिमाइंडर 1 है तो प्लस में 1। मैंने कहा था आपको कि अगर पावर प्लस में है तो बेस को अलग कर दीजिए, कर दिया। आई का पावर 4, ठीक है, होल का पावर 61, क्यों, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और आई का पावर 1 मतलब आई होता है। सबको पता है एक बात कि आई का पावर अगर हम 4 कर रहे हैं तो ये 1 आने वाला है, और 1 का पावर 61 इंटू आई। अब ध्यान से सुनिए और थोड़ा इस चीज को समझिए कि क्या फाइनल आंसर 1 आने वाला है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आपको दिख रहा होगा कि 1 का पावर कुछ भी कर लो आना है 1, और इंटू में आई है, इंटू में आई, तो 1 को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, आई बनेगा। क्लियर है ये बात है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर 2 से 4 क्वेश्चंस मैं तुम्हें देता हूं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, चल, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इसे। और अब देखते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन क्या है, आई का पावर 231, इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का पावर 1049, इसकी वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का पावर 246, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आई का पावर -12, इसकी वैल्यू बतानी है।
क्लियर है ये बात है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी बातें अभी तक हमने सीखी है उन बातों से एक निचोड़ सामने आता है। क्या आता है कि जब भी आपको i का पावर 4k का फॉर्म मिले तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, जहां पे k किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। ये कौन सा साइन है भैया? इसे पढ़ते हैं बच्चा बिलोंग्स टू, और इसी के ऊपर कट लग जाए तो इसे पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स के अंदर इस साइन के अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और उन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर के डिनोटेशंस, जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, वैसे ही होल नंबर को w से, इंटीजर को या तो i से या तो z से, ठीक है? और q से किसको डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को। अगर q के ऊपर डैश लग जाए तो इरेशनल नंबर, और r से किसको डिनोट करते हैं? रियल नंबर को। ये सारी जो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर के को डिनोट करने के लिए ये जो साइन आते हैं ना, ये केवल इसी चैप्टर में नहीं, बहुत चैप्टर में यूज हो जाएंगे भाई, ठीक है? आप 11 12 के लगभग चैप्टर में इन सारे साइन का यूज पाओगे, इसीलिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि i का पावर 4k इक्वल टू 1 कैसे होता है। और यहां पे ये बात समझ में आ गया ना कि k की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी किससे होगी? n से होगी, मतलब नेचुरल नंबर से होगी। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक चलता है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चल आगे बात करते हैं और ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम i का पावर 4k का फॉर्म बनाए तो ऐसे बना सकते हैं क्या? 8 को कैसे? देखो ना, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ध्यान से देखो, तो 4 के जगह पे 4 है और 2 जो है वो किसके जगह पे आया? k के जगह पे। मैं ऊपर लिख देता हूं i का पावर 4k, और इस चीज को लिख सकते हैं 4 इंटू k। तो देखो 4 के जगह पे 4, मल्टीप्लाई के जगह पे मल्टीप्लाई, और k के जगह पे क्या आ गया? 2। और k किससे बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर से। क्या 2 नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सीधा लिख सकते हो। लेकिन भैया मैं तब सीधा लिखूंगा ना जब हमें वैल्यू पता होगी। एक बार आप प्रूफ करके दिखाओ कि आप सही हो, उसके बाद हम 1 लिख देंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं i का पावर 4 होल का पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। i का पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का पावर 2 मतलब 1। क्या आया 1? भैया कुछ और करके दिखाओ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। चलो i का पावर 20 ले लेते हैं। 20 को लिख सकते हैं क्या? i का पावर 4 इंटू 5। 4 के जगह पे 4, मल्टीप्लाई के जगह पे मल्टीप्लाई, और k के जगह पे क्या आ गया? 5 आया ना। और 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इस चीज को लिख सकते हैं i का पावर 4 होल का पावर 5, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। i का पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 का पावर 5 क्या होता है? ठीक है, 1 ही होता है। तो आज के बाद जब भी आपको i का पावर 4k का फॉर्म नजर आ रहा है, मतलब 4 इंटू समथिंग नजर आ रहा है, तो वहां पे उसकी वैल्यू हमेशा क्या लगाओगे? 1 ही लगाओगे। क्लियर है ये बात है? अब चलो आगे ही बात करते हैं और इसके आगे बहुत कुछ समझते हैं। नेक्स्ट बातें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब भी। i का पावर 4k प्लस 1, अगर ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ध्यान से सुन लेना, i का पावर 4k प्लस 1 का फॉर्म अगर नजर आ रहा है तो इसकी वैल्यू आपको i मिलेगी। और यहाँ पे k किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। भैया कुछ करके दिखाओ। 21 ले लो, 21 को लिख सकते हैं 4 5 जा 20 प्लस 1, 4 5 जा 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 हो गया। तो इस चीज को देखो, क्या ये इस फॉर्म में i का पावर 4k प्लस 1, देखो 4 के जगह 4 और k के जगह 5, प्लस के जगह प्लस और 1 के जगह 1 है ना। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी? इसकी वैल्यू बताई थी हमने i बताई थी ना। देखो इसकी भी वैल्यू i आने वाली है। i का पावर 4 इंटू 5, अब पावर प्लस में है तो बेस को अलग कर दो। अब सुनो, इस चीज को लिखो i का पावर 4 होल का पावर 5, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में है। ध्यान से सुनो, पावर किस में है? मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का अगर साइन यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है ब्रैकेट। और i का पावर 1 मतलब i। अच्छा, i का पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है 1, और 1 का पावर कितना हो जाएगा? 5
इंटू आयोटा, 1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 इंटू आयोटा, फाइनल आंसर आयोटा। तो क्या आई आया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो फॉर्म है ना, वो एक शॉर्ट मेथड देता है, एक इजी मेथड देता है, जिससे हम चीजों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि भैया अगर इस फॉर्म में अगर वैल्यू नजर आ रहा है तो उसका वैल्यू ये होने वाला है। उसी तरह i का पावर 4k प्लस 2 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो होने वाली है वो -1 होने वाली है, और यहां पे भी k किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, i का पावर 22, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 2, क्यों, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। अच्छा, इस चीज को देखो ध्यान से, तो पावर प्लस में है तो बेस को अलग कर दूं, i का पावर 2, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अच्छा, i का पावर 4, होल का पावर 5 लिख दो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और i स्क्वायर की वैल्यू अब तो याद ही हो गया होगा यार, -1 होता है। i का पावर 4 की वैल्यू 1, और पावर में 5 चल रहा है, 5 था 5 लिखा, इंटू -1 इंटू -1, 1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 इंटू -1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1। क्या मैंने लिखा था i का पावर 4k प्लस 2 का फॉर्म हो तो -1। तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना, आपको केवल यहां तक ही लाना है, यहीं तक, और क्या करना है, देखना है i का पावर 4k प्लस 2 का फॉर्म है, तो इसका आंसर -1। इट्स योर फाइनल आंसर। इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी में बहुत ज्यादा प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर 4th नंबर की बात करें तो ये है i का पावर 4k प्लस 3। अगर यहां पे 4k प्लस 3 नजर आए तो इसका वैल्यू -1 आने वाला है, मतलब सॉरी -i आने वाला है, क्लियर है। और यहां पे भी k किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तुम्हारा काम है, काम क्या है, इस चीज को लेकर के एक चीजें सॉल्व कर लेना, i का पावर 23, और इसकी वैल्यू निकाल कर देखना, ठीक है। ये आपको -i ही देगा, क्यों, इसको एक बार तोड़ देता हूं मैं, 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 23 यहां पे है, 4 इंटू 5 प्लस 3 23 यहां पर है ना। अच्छा, तो इस चीज को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में टूटेगा, और ये वाला जो फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्म में है, और इसका जो आंसर आएगा वो -i आएगा, और ये भी फॉर्म का आंसर कितना लिखा है, -i लिखा है। तुम करके खुद देख लेना, ठीक है। ओके, इतना तो आ ही चुका होगा यार कि आयोटा का पावर अगर कुछ भी दिखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लोगों ने यहां तक ही नहीं छोड़ा इसे, ठीक है, मतलब एक होता है ना संतुष्टि, इंसान के अंदर संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती, और वो इंसान हो ही नहीं सकता जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाए। लाइफ में अगर सफलता पानी है ना, सक्सेस पाना है ना, तो हमेशा टारगेट इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, ठीक है, कि उस चीज को, काम को करने के बाद भी अंदर से अनसेटिस्फैक्शन महसूस हो, अनसेटिस्फैक्शन फील हो। जब तक आप अनसेटिस्फाइड नहीं रहोगे ना, तो तुम जमकर मेहनत नहीं करोगे और लगकर मेहनत नहीं करोगे, और जब तक आप कोई भी चीज में लगकर मेहनत नहीं करोगे, किसी भी चीज को वक्त नहीं दोगे ना, आप उस चीज में सफल नहीं हो सकते। तो किसी भी काम को आप वक्त देना सीखिए, सफलता आपके पीछे आ जाएगी भाई, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा जम के पढ़ाई करो। तो लोगों ने ऐसे ही, पहले के लोग थोड़े क्या कहते हैं, मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि पढ़ाई में ही कुछ रुचि दिखा लिया करते थे, इंटरेस्ट दिखा लिया करते थे, और इसी के साथ कुछ कारनामे किया करते थे। तो किसी ने क्या करा, किसी ने एक काम करा, उन्होंने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। सोचा कि यार ऐसा करते हैं ना, i का पावर 4k, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, i का पावर 4k प्लस i का पावर 4k प्लस 1 प्लस i का पावर 4k प्लस 2 प्लस i का पावर 4k प्लस 3 कर लेता हूं, मतलब इधर वाले सारे टर्म को प्लस कर लेता हूं। अगर इधर वाला जुड़ेगा तो इक्वल के इस साइड वाला भी जुड़ेगा, तो लोगों ने जोड़ा, 1 था 1 रखा, ठीक है, प्लस दिया, i था i रखा, फिर प्लस दिया, -1 था ब्रैकेट के अंदर -1 रखा, फिर प्लस दिया, -i था तो ब्रैकेट के अंदर -i दिया। फिर लोगों ने इस चीज को सॉल्व करा, 1 प्लस i प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -i, +1 से -1 प्लस i से -i कट के क्या गया 0।
तो लोगों ने ये चीज पाया और एक नई चीज पाया। क्या पाया कि भैया ये जो टर्म है ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को दिखा रहे हैं। ठीक है, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 किसको दिखा रहा है? 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को। तो जब भी i का पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको नजर आए तो उसका सम हमेशा क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। फिर से मेरी बात सुनो, जब भी i का पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नजर आए तो उसका जो सम होता है उसका सम हमेशा क्या होता है? 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे गया। जैसे आज के बाद कोई भी बोल देना i का पावर 21 प्लस i का पावर 22 प्लस i का पावर 23 प्लस i का पावर 24 की वैल्यू बता, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर सीधा 0 लगा डाल, सीधा 0। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, आयोटा का पावर और सम चल रहा है, ठीक है, तो आंसर हमेशा 0 हो। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है घर पे और आपको यह चीज वेरीफाई करना है कि क्या सच में मैंने जो कहा वो सही है। i का पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा घर पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि i का पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं कि आज मैंने जितनी बातें समझाई है आपको वो सारी बातें आपको समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। और हां, एक काम जरूर करना। काम क्या है? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी किया करो। ओके, और थोड़ा मिल बांट कर अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, वो भी सीख जाएंगे बेचारे। ठीक है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके।